नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने चैनल मिस्टर सुरजीत 47। अगर आप राजनीति, सामाजिक न्याय और जमीन से जुड़ी सच्ची खबरों को बिना मिलावट समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कोई साधारण नेता नहीं है। भारत की राजनीति में ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम आते ही सत्ता असहज हो जाती है, मीडिया उलझ जाता है और सिस्टम चौकन्ना हो जाता है। आज़ाद उसी श्रेणी का नाम है। ज़्यादातर लोग उन्हें भीम आर्मी चीफ के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके पीछे जो कहानी है, जो सोच है, जो रणनीति है, वो आम जनता कभी पूरी तरह तक नहीं पहुंचाई जा गई। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ। साधारण दलित परिवार और राजनीतिक विरासत नहीं, कोई बड़े नेता आशीर्वाद नहीं। उन्होंने बचपन से ही देखा कि संविधान किताब में तो बराबरी देता है, लेकिन जमीन पर बराबरी नहीं मिलती। स्कूल, मोहल्ला, थाना, कोर्ट, हर जगह जाति दिखती है। यही अनुभव उनके भीतर धीरे धीरे गुस्से में बदला, लेकिन यह गुस्सा अंधा नहीं था, बल्कि पढ़ाई और विचार से निकला हुआ गुस्सा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीम आर्मी की शुरुआत राजनीति के लिए नहीं हुई थी। इसका मूल उद्देश्य था दलित बच्चों को पढ़ाना, उनके अधिकार बताना और यह समझाना कि भीख नहीं, हक मांगना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में भीम आर्मी ने स्कूल खोले, लाइब्रेरी बनवाई, संविधान की क्लास चलाई। यह काम चुपचाप हो रहा था, मीडिया से दूर, सत्ता की नज़र से दूर। शायद इसी कारण भीम आर्मी को शुरू में हल्के में लिया गया, लेकिन 2017 में सहारनपुर की हिंसा ने सब कुछ बदल दिया। ठाकुर समाज के एक शोभा यात्रा दलित बस्ती से गुजरती है, विरोध होता है और फिर दलित इलाकों में आग लगती है, घर जलते हैं, लोग पीटे जाते हैं। इसी पूरी घटना में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन असली फर्क तब पड़ा जब चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर सामने आए। उन्होंने समझौते की भाषा नहीं बोली, उन्होंने डर की भाषा नहीं बोली, उन्होंने सीधी चुनौती दी। यही वो मोड़ था जब सत्ता ने तय कर लिया कि यह आदमी भविष्य में समस्या बन सकता है। उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, गिरफ्तारी हुई और फिर उन पर NSA जैसा कड़ा कानून लगा दिया गया। सवाल यह नहीं था कि उन्होंने क्या किया, सवाल यह था कि उन्होंने कैसे चुनौती दी। एक ऐसा दलित नेता जो ना झुकने को तैयार था, ना सौदेबाजी को। जेल में रहने के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद और ज्यादा प्रतीक बन गए। बाहर आंदोलन चलता रहा, अंदर उनका नाम। यह वही दौर था जब उन्हें खतरनाक नेता की छवि दी गई, जबकि असल में उनका हथियार भाषण या बंदूक नहीं, संविधान था। वे बार बार कहते रहे कि वे इस देश को तोड़ना नहीं, संविधान को जमीन पर लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रावण सरनेम को लेकर भी जानबूझकर भ्रम फैलाया गया। आमतौर पर रावण को खतरनाक या खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बहुजन परंपरा में रावण ज्ञान, विद्रोह और ब्राह्मणवादी सत्ता के विरोध का प्रतीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह नाम किसी ड्रामे के लिए नहीं चुना, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के लिए चुना। यही कारण है कि यह नाम बहुतों को चुभता है। राजनीति में आने के बाद भी आज़ाद ने परंपरागत रास्ता नहीं चुना। वे बड़े मंचों पर ज़्यादा नहीं दिखते, टीवी डिबेट में कब जाते, क्योंकि उनका नाम है कि मीडिया अक्सर सवाल सत्ता हिसाब से तय करता है। वे जमीन पर जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, FIR की कॉपी हाथ में लेते हैं और प्रशासन से सीधे टकराते हैं। यही शैली उन्हें अलग बनाती है। बहुत कम लोग पता है कि कई बड़ी पार्टियों ने उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। कहीं से ऑफर आया, कहीं से समर्थन का वादा, लेकिन हर जगह शर्त थी, लाइन में रहो, भाषा संभालो, सिस्टम से मत टकराओ। आज़ाद ने इन शर्तों को ठुकराया। यही कारण है कि उन्हें न पूरी तरह अपनाया गया, न पूरी तरह खत्म किया जा सका। आज चंद्रशेखर आज़ाद की एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संकेत है उस राजनीतिक का जो आने वाले समय में तेज होगी। दलित, वंचित, गरीब, हाशिए के लोग अब सिर्फ वोट नहीं रहना चाहते, वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं। आज़ाद इसी चाहत की आवाज़ है। यह तय है कि उनका रास्ता आसान नहीं। केस, बदनामी, मीडिया ट्रायल, राजनीतिक हमले सब जारी रहेंगे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिसने सत्ता डरती है, इतिहास अक्सर उन्हीं का नाम लिखता है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को पसंद करना जरूरी नहीं है, उनसे सहमत होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन
उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि वे उस भारत की कहानी कह रहे हैं जो अब चुप नहीं रहना चाहता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही ज़मीन से जुड़ी राजनीतिक सच्चाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।